केस नंबर 4। ये सर्वाइकल का एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम था जिसमें 78 एज की एक महिला थी जिसको C3 और C4 में नो कंप्रेशन था और C1 C2 के अंदर वहाँ हाइपोप्लास्टिक डिस्क हो गई थी, जिसके कारण उनका दर्द तो था नेक में, गर्दन, नेक में, शोल्डर में, सब जगह पेन था, लेकिन उसके साथ साथ उनको इनबैलेंस होने लग गया और एक बार वो गिर गए और गिरने के बाद फिर वो बेड से उठ नहीं सके और बेड रिटर्न हो गए और ये बात ऑपरेशन तक पहुंच गई। लेकिन 78 में घर वालों ने सोचा कि कुछ और देखना चाहिए, तो न्यूरोथेरेपी में ये पेशेंट आने के बाद हमने देखा कि उनका कैल्शियम मेटाबॉलिज्म बहुत बिगड़ा हुआ था, इवन विटामिन डी, B12 बहुत लो थे। तो उस इमरजेंसी में उन्हें दवाइयाँ भी लेने के लिए कहा और हमने उनका कैल्शियम मेटाबॉलिज्म ठीक करने की ट्रीटमेंट दी। जैसे जैसे चीज़ें ठीक होती गई, बॉडी का सिस्टम ठीक होता गया, वैसे वैसे उनमें चेंजेस नज़र आने लगे, उनके पेन वगैरह कम होने लगे, उनका इम्बैलेंस ठीक होने लगा और वो धीरे धीरे चलने लगी। कुछ महीनों की ट्रीटमेंट के बाद वो पूरा सारा घर का काम करने लगी और तब से आज तक बिल्कुल ठीक है। उस बात को भी 7-8 साल हो गए। सभी को नमस्कार और बहुत खुशी हो रही है, आज हम 2-3 साल बाद मिल रहे हैं और ये प्रोग्राम आप लोगों की वजह से बहुत हिट होगा। और जो हम ये कर रहे हैं आज, तो एक न्यूरोथेरेपी है क्या, न्यूरोथेरेपी कैसे काम करती है और न्यूरोथेरेपी क्या क्या कमाल कर सकती है, ये आप लोगों को दिखाना है ताकि फ्यूचर में आप सब भी ये सब कर सको। उसके अंदर कुछ हमारे सोच समझ कैसी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, और हम कैसे बड़े से बड़े चैलेंज को बहुत आसानी से इजीली ठीक कर सकते हैं। तो आज मेरा फर्स्ट केस है सर्वाइकल का न्यूरो डिजनरेशन, जिसमें कि एक 76 ईयर की लेडी थी, सावित्री अग्रवाल, 78 ईयर 2016 में थी। एक तो इनको C3 C4 में नो कंप्रेशन था और दूसरा इनका एक्सिस और एटलांटो, इसके अंदर एक कंजेनाइटल हाइपोप्लास्टिक करके था कि यानी वहाँ की जो बोन नर्व सब सूख गई हैं, कम हो गई हैं। तो ऐसे में हुआ क्या कि चलते चलते ये इनबैलेंस होने लगा इनका। उसके बाद ये कम से कम कुछ दिनों में बेड पे आ गए, एक दिन गिर गए और उसके बाद बेड पे आ गए। 2-3 महीने बेड पे थे और उसके बाद उनको न्यूरोथेरेपी के बारे में पता चला और वो हमारे पास आए। डॉक्टरों ने कहा था कि ऑपरेशन करना पड़ेगा और 78 में ऑपरेशन करना उनके लिए बहुत मुश्किल था। तो घर वाले नहीं चाहते थे कि और कुछ तकलीफ हो जाए, कॉम्प्लिकेशन हो जाए। तो मुझे घर बुलाया था, मैंने देखा, सारे रिपोर्ट देखे, MRI देखा और मैंने कहा कि ये केस ठीक हो सकता है। तो उनकी बेटी थी, वो बोले कि दीदी हम चाहते हैं ये बाथरूम तक चले जाएं, कोई घर में होता नहीं, अकेली हैं और थोड़ा सा मूवेबल हो जाए तो बहुत अच्छा। मतलब ऐसा नहीं है, कुछ दिनों बाद ये चल के मेरे पास क्लिनिक आएंगे। उनको विश्वास नहीं हुआ और हमारी ट्रीटमेंट शुरू हुई घर पे। उनको महेंद्र, मेरे ख्याल से यहाँ है, महेंद्र ही जाता था ट्रीटमेंट देने। हाँ, थैंक यू। तो 8 दिन के बाद वो लेडी हमारे पास क्लिनिक पे चल के आई, जो 3 महीने से बेड पे थी। और इतने पे नहीं, उनके बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, उम्र थी। तो मैंने कहा आपको 3-4 महीने ट्रीटमेंट लेना है अगर आपको पूरी तरह से ठीक होना है। उन्होंने 3-4 महीने ट्रीटमेंट ली। लेने के बाद वो 4 महीने बाद मुझे बोले कि मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, दर्दें थी, घुटने में थी, कमर में थी, सब कुछ ठीक हो गया, क्या मैं रेगुलर ट्रीटमेंट ले सकती हूँ? मैंने कहा बिल्कुल ले सकते हो। तो बोले नुकसान क्या होगा? मैंने कहा वो 76 का 67 हो सकता है, तो 10 साल कम हो जाएगी उम्र। तो वो बोले नहीं ठीक है। उसके बाद वो काफ़ी 2-4 महीने और उन्होंने ट्रीटमेंट ली, उसके बाद बंद हो गए। हमें ये प्रोग्राम करना था तो मैंने फ़ोन किया
3, 4, 5 साल बाद 16 से लेके अभी 23 में मैंने उनको फ़ोन किया तो उनकी बेटी बहुत खुश हुई। तो उनसे मैंने पूछा कैसे हैं, क्या है, फिर मैंने कहा मम्मी कैसी है? मम्मी बिल्कुल ठीक है, घर में खाना बना रही हैं, सारा काम कर रही हैं। अब उनकी उम्र 82 है और बोले 3 बार तो दुबई जाके आई हैं और बोले अभी परसों दुबई जा रही हैं। तो मैंने कहा नहीं प्लीज़ मुझे मिलना है और मुझे एक वीडियो लेना है। तो वो दूसरे दिन मेरे क्लिनिक आए, उनका वीडियो लिया। अब आप भी वीडियो देखिए और मज़े कीजिए। और इसमें मैं बताऊं हमने किया क्या। बोन डिजनरेशन अनिल जी ने अभी अभी बताया, हम उसको रीजनरेट करते हैं। कैसे करते हैं? तो बॉडी का जो सिस्टम है, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म जो बिगड़ गया है, उसको कैसे ठीक करना, उसको हम ट्रीटमेंट देते हैं। सबसे पहला हमारा कल्प्रिट ऑर्गन होता है लीवर। लीवर के बाद उसकी डाइट है, उसकी एक्सरसाइज है, उसका पानी है, ये सब चीज़ें, धूप में जाना, ये भी देखना होता है साथ में। उसके साथ साथ हमारे जो फॉर्मूलाज हैं, डाइजेशन को ठीक करना, ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करना। मैं फॉर्मूले नहीं बताऊंगी, वो हम सबको पता है, लेकिन हम करते क्या हैं। और इन चीज़ों को धीरे धीरे अगर हम रीजनरेशन में बदलते हैं, थोड़ा सा मल्टीविटामिन दें, तो वो व्यक्ति इन सब चीज़ों के साथ बिल्कुल क्योर, जो शब्द होता है ना क्योर, जो बाकी थेरेपी में शायद होता हो, हमारे वहाँ 100% क्योर चीज़ होती है। अगर कोई बंदा 10 साल ठीक है तो मैं उसको क्योर मानती हूँ। और इस उम्र में ये व्यक्ति, ये लेडी ठीक हुई, तो हम मानते हैं कि न्यूरोथेरेपी क्योर करती है। मेरा नाम शिखा है। मैंने नेचुरोपैथी का जब मैं कोर्स कर रही थी तो वहाँ मुझे मालूम हुआ रेस्पेक्टेड दीदी के बारे में, डॉक्टर चौहान से। तो फिर मैं इनके आश्रम में क्लिनिक में आई, वहाँ आकर के मैंने सब देखा। फिर मेरी मदर सावित्री अग्रवाल, उन्हें अचानक बहुत तकलीफ हो गई थी। मैंने दीदी से रिक्वेस्ट करके अपने घर उनको बुलाया और उनके आने के बाद मेरी माँ की ज़िंदगी बिल्कुल बदल गई। बिस्तर से चलने लग गई, उठ करके। कितने टाइम? बिस्तर में करीब करीब 1 महीने रही हूँ, 1-1.5 महीने रही, और मतलब पूरी तरीके से हिम्मत हार चुकी थी और वो समझ गई थी कि अब मैं नहीं उठ पाऊंगी कभी भी। और हम भी इधर उधर घूम घूम के काफ़ी परेशान हो गए थे। स्पाइन सर्जरी के लिए कहा गया था इनको, लेकिन हमारी बिल्कुल हिम्मत नहीं पड़ रही थी स्पाइन सर्जरी कराने के लिए। तो मैं अल्टरनेटिव मेडिसिन की ओर भाग रही थी। फिर मुझे नेचुरोपैथी से ज्ञात हुआ कि आप डॉक्टर दीदी से मिलिए, कमलेश दीदी से। तो फिर मैं इनके पास आई और यहाँ आने के बाद हमारी ज़िंदगी बदल गई। तो मैं हृदय से, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और बल्कि मैं चाहती हूँ कि मैं भी इस कोर्स को सीखूँ और मैं लोगों के काम आ सकूँ। थैंक यू।